नमस्ते मेरे YouTube दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वापस। आशा करता हूं कि आप सब खुश और मस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूं एक और डरावनी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक पुराना गांव, भैरवपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसका इतिहास बहुत लंबा और रहस्यमय। यहां हर घर की दीवारें फुसफुसाती थी और हर पेड़ के नीचे एक किस्सा छिपा था। लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसने पूरे गांव की रूह को दहला दिया था, और वो था आखिरी विवाह। बंसो देवी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उसका घर गांव के उत्तर छोर पर था, पुराने नीम के पेड़ के पास। वही घर जहां से 22 साल पहले एक लड़की की शादी हुई थी, और वही लड़की जिसने उसी रात अपनी जान ले ली थी। उसका नाम था वैशाली। सुंदर, शांत स्वभाव की वैशाली, जिसे देखकर हर लड़का दिल हार जाता था। लेकिन उसकी किस्मत में प्यार नहीं, बस एक शापित शादी लिखी थी। 22 साल पहले पूरे गांव में रोशनी थी, ढोल के बज रही थी, मेहंदी लगी थी, और हर कोई वैशाली की खूबसूरती के चर्चे कर रहा था। लेकिन जब शादी की रात आई तो मंडप के बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में गए, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी खुशियों को खून में बदल दिया। रात के 3 बजे बंसो देवी ने चीख सुनी। दौड़ते हुए कमरे तक गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तो जो देखा गया वो आज तक किसी ने नहीं भूला। वैशाली की लाश लाल जोड़े में झूल रही थी, और उसके माथे से खून टपक रहा था। आंखें खुली थी, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने किसी से वापसी का वादा किया हो। उसके बाद गांव में कभी कोई शादी नहीं हुई। हर बार जब किसी लड़की की शादी तय होती, उसी रात वैशाली की रूह सपनों में आकर फुसफुसाती, मेरी शादी अधूरी है, कोई और दुल्हन मेरी जगह नहीं ले सकती। गांव वालों ने शादी करना बंद कर दिया। पंडितों ने हवेली की जमीन को अशुभ बताया। वैशाली की आत्मा को नीम के पेड़ के नीचे बांधा गया, वही पेड़ जहां उसकी डोली रुकी थी। लेकिन आज 22 साल बाद गांव के एक युवक आरव की शादी फिर से तय हुई है। लड़की का नाम है अंजलि। शहर से आई, मॉडर्न, लेकिन इस गांव की परंपराओं से अनजान। शादी के दिन पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। ना बैंड बाजे, ना हंसी मजाक, सिर्फ एक डर। नीम के पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाट भी बंद थी। और जब अंजलि पहली बार उस पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसने एक धीमी आवाज सुनी, अब मेरी बारी है, अब तू नहीं बचेगी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी है। अंजलि को ससुराल की तरफ रवाना कर दिया गया है। लेकिन उस रात हवेली के किसी कोने से लाल जोड़े में लिपटी एक परछाई बाहर निकली, और उसने सिर्फ एक बात कही, अब इस बार शादी पूरी होगी, किसी भी कीमत पर। कभी किसी लड़की की डोली इस गांव से उठे तो मेरी रूह पहले उसका श्रृंगार करेगी। ये शब्द वैशाली की आत्मा के थे, जो उसकी मौत के बाद गांव के नीम के पेड़ से बंध गई थी। लेकिन ये श्राप केवल एक भावनात्मक तड़प नहीं था, ये एक वादा था जो 100 साल पुरानी एक दूसरी आत्मा से जुड़ा था। भैरवपुर गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही भूतों और तंत्र मंत्र की कहानियों से भरा हुआ था। बहुत पहले, आज से करीब 100 साल पहले, इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था रुद्रनाथ। लोगों का मानना था कि वो आत्माओं को बांधने और खोलने की विद्या जानता था। उसने गांव में एक तालाब के किनारे छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, और वही उसने आत्माओं को शादी जैसे बंधन में बांधने का प्रयोग शुरू किया।
जब वैशाली की आत्महत्या हुई तो उसकी रूह खुद को इस धरती से अलग नहीं कर पाई। वो बार बार अपने दूल्हे को बुलाती रही, लेकिन वो गांव छोड़कर चला गया। किसी ने बताया कि उसने फिर कभी शादी नहीं की, लेकिन वैशाली की आत्मा ने रुद्रनाथ की किताब से एक मंत्र सीख लिया। अगर किसी आत्मा की शादी अधूरी रह जाए तो वो अगली शादी में खुद को दुल्हन के रूप में पुनर्जन्म दे सकती है, बशर्ते दूल्हा वही हो या वैसा ही चेहरा हो। उस दिन से वैशाली की आत्मा ने हर शादी को रोकने की कसम खाई, जब तक उसकी शादी पूरी न हो जाए। आरव की नैनवेली दुल्हन अंजलि को अभी कुछ घंटे ही हुए थे गांव में आए। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन जैसे ही आंख लगी उसने एक भयानक सपना देखा। एक लाल जोड़े में औरत आई। उसके हाथ में सिंदूर था और वो अंजलि के माथे पर लगाने जा रही थी। अंजलि ने चीख कर आंखें खोल दी। पसीना पसीना हो गई। वो तुरंत आरव के पास गई और बोली, तुम्हारे गांव में कुछ गड़बड़ है। ये हवेली, ये कमरा कुछ सही नहीं लग रहा। आरव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, तुम थकी हो, सो जाओ। सब सपने हैं। लेकिन उसे क्या पता था, ये सपने नहीं थे, ये किसी रूह की चेतावनी थी। गांव का एक पुजारी, पंडित किशनलाल, जो अब 80 की उम्र पार कर चुका था, उसने कई बार बंसो देवी को चेताया था कि वैशाली की आत्मा कभी चैन नहीं लेगी। किशनलाल के पास रुद्रनाथ तांत्रिक की एक पुरानी किताब थी, जो अब धूल खा रही थी। उस रात उसने उस किताब के एक पन्ने पर कुछ पढ़ा। जब आत्मा विवाह मांगती है तो कोई भी 7 फेरे उसे रोक नहीं सकते। वो दुल्हन की जगह ले सकती है, अगर उसका सिंदूर पहले लग जाए। किशनलाल कांप उठा। उसने सोचा, क्या वैशाली अब अंजलि की जगह लेने आ रही है? अगली रात हवेली के एक कोने से फिर वही चूड़ियों की खनक, सिंदूर की खुशबू और पायल की आवाजें आने लगी। बंसो देवी नींद से उठकर बोली, वो आ गई है। वो अपनी शादी अब दोहराएगी और इस बार कोई नहीं बचेगा। अभी तक सबको लग रहा था कि ये वैशाली की अधूरी शादी की कहानी है, लेकिन एक और राज सामने आने वाला था। आरव कोई आम लड़का नहीं है। उसका चेहरा, उसकी उम्र, कुछ था जो वैशाली के पुराने दूल्हे जैसा ही था। क्या आरव ही पुनर्जन्म में वैशाली का प्रेमी है? क्या वैशाली अब अंजलि को हटाकर अपना सिंदूर लेने आई है? क्या अगला फेरा रूह की शादी का होगा? जिस नीम के नीचे वैशाली की डोली रुकी थी, वही उसकी रूह भी रुक गई। भैरवपुर गांव में ये बात पीढ़ियों से कही जाती रही थी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो आत्मा अब दोबारा उठेगी। गांव की सीमा पर खड़ा था एक पुराना नीम का पेड़, विशाल, टेढ़ा मेढ़ा और अजीब सी परछाइयों से घिरा हुआ। लोग कहते थे कि उसी के नीचे वैशाली की आत्मा बंधी हुई है, एक लाल धागे और तांत्रिक मंत्रों के जरिए। रात के समय उस पेड़ के पास जाना मना था, लेकिन उस रात जब हवेली में फिर अंजलि की चीख गूंजी, पुजारी किशनलाल समझ गया कि अब उस पेड़ का द्वार खुल गया है। अंजलि लगातार कमजोर हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। हर रात वो एक ही सपना देखती, एक लाल जोड़े में दुल्हन जो उसे धीरे धीरे आग की तरफ धकेल रही है। एक बार अंजलि बेहोश होकर गिर गई और उसके माथे पर खुद ब खुद सिंदूर की एक रेखा खिंच गई। बांसो देवी डर से कांप गई और बोली, अब वो सिर्फ सपनों में नहीं है, अब वो अंजलि के अंदर घुस चुकी है। पंडित किशनलाल ने रुद्रनाथ की किताब से एक और मंत्र पढ़ा। शापित आत्मा अगर किसी चीज से बांधी जाए, जैसे कि नीम, राख या लोहे की श्रृंखला,
तो वो केवल तब तक सीमित रहती है जब तक उस पर ध्यान दिया जाए। वो दौड़ते हुए नीम के पेड़ के पास गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा, लाल धागा टूट चुका था। पेड़ की छाल पर किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, अब मैं आजाद हूं। अंजलि को बार बार लाल जोड़ा पहने खुद को दर्पण में दिखता। दुल्हन के कमरे में पायल की आवाजें आती, जबकि कमरे में कोई नहीं होता। आरव ने देखा कि किसी रात अंजलि खुद उठकर मंदिर की ओर जा रही थी, जैसे कोई आत्मा उसे खींच रही हो। आरव ने उसे जगाने की कोशिश की तो अंजलि की आंखें पलटी हुई थी और वो सिर्फ एक वाक्य बोल रही थी, वो अब मेरी जगह नहीं ले सकती। गांव के पुराने पुजारी ने बताया कि वैशाली की आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। उसने खुद को अंजलि के शरीर में प्रवेश दिला दिया है। उसका लक्ष्य है 7 फेरे दोहराना, लेकिन इस बार आत्मा की शादी पूरी होगी। वैशाली अब हर रात अंजलि के शरीर को नियंत्रित कर रही थी। उसके होठों से वो मंत्र निकलते जो तांत्रिक रुद्रनाथ ने सिखाए थे। हवेली की छत पर आरव ने अंजलि को देखा। वो एक गहरे लाल जोड़े में खुले बालों के साथ मंत्र बुदबुदा रही थी। उसके पीछे एक काली छाया खड़ी थी। चेहरे पर कोई शक्ल नहीं थी, बस 2 जलती हुई आंखें। आरव ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? अंजलि, अब वैशाली की आत्मा ने धीरे से गर्दन घुमाई और वही आवाज आई, तुमने मुझे छोड़ा था, अब तुम्हारा भाग्य मैं तय करूंगी। किशनलाल ने बताया कि अब सिर्फ एक ही उपाय है, उस आत्मा को फिर से बांधना, लेकिन इस बार उसे शादी की अग्नि में जलाकर मुक्त करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। उसे 7 मंत्रों से बुलाना होगा। अंजलि को मृत्यु की सीमा तक पहुंचना होगा, और सबसे कठिन, आरव को अपनी आत्मा की कुर्बानी देनी होगी। जब रूह किसी शरीर में समा जाए तो पहचान मुश्किल हो जाती है, पर वो शरीर फिर उसी का बन जाता है। भैरवपुर की हवेली में अब सिर्फ अंजलि की नहीं, वैशाली की मौजूदगी भी साफ महसूस की जा सकती थी। सुबह की रोशनी के साथ हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। कभी रसोई में बिना आग के धुआं उठता, तो कभी मंदिर के दीपक बिना तेल के जलते, और सबसे ज्यादा डरावना था अंजलि का चेहरा। वो शांत और सजी हुई दिखती थी। उसके माथे पर अब हर समय सिंदूर की एक गहरी रेखा रहती थी। उसकी आंखें अब बड़ी लगती थी, लेकिन उनमें कोई मानव भाव नहीं था। आरव को अब यकीन हो चुका था, उसकी पत्नी अब वैशाली बन चुकी है। एक रात आरव ने अंजलि को दर्पण के सामने खड़े देखा। वो खुद को लाल जोड़े में देख रही थी, लेकिन शीशे में जो चेहरा दिख रहा था वो उसका नहीं था, वो वैशाली थी। अंजलि मुस्कुरा रही थी और शीशे की छवि बोल रही थी, अब मेरी शादी होगी और तू ही मेरा दूल्हा है। आरव डर से कांप गया, पर वो जानता था अगर उसने कुछ नहीं किया तो अंजलि कभी वापस नहीं आएगी। पंडित किशनलाल ने आखिरी उपाय बताया, तुझे उसे शादी करने देनी होगी, लेकिन 7वां फेरा अधूरा छोड़ना पड़ेगा। उसी वक्त मंत्र पढ़कर आत्मा को अग्नि में बांध सकते हैं, लेकिन शर्त थी, अंजलि के शरीर को वापस लाने के लिए उसे वैशाली के साथ बैठकर फेरे लेने होंगे। ये खेल जानलेवा था। जरा सी चूक और आरव की आत्मा भी खो सकती थी। अगली रात हवेली के मंडप में फूलों की जगह राख और घंटियों की जगह मरे हुए पक्षियों की चीखें गूंज रही थी। अंजलि, यानी अब वैशाली, ने लाल जोड़ा पहन रखा था, वही जो उसने 22 साल पहले पहना था। वो बोली, चलो आरव, आज हमारी शादी पूरी होगी। आरव कांपते हुए फेरे लेने लगा। पहला फेरा,
दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा, पांचवा, छठा, और जैसे ही सातवें फेरे की बारी आई, पंडित किशनलाल ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंडप के बीच आग भड़की। वैशाली की रूह, जो अंजलि के शरीर में समाई थी, चीखने लगी। धोखा, मुझे फिर धोखा मिला। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अंजलि का शरीर आग के सामने कांपने लगा। अचानक अंजलि जमीन पर गिर गई और उससे एक काली परछाई अलग हो गई। वो परछाई सीधी जाकर नीम के पेड़ के सामने खड़ी हुई और बोली, अगर मेरी शादी नहीं हो सकती तो कोई भी दुल्हन जिंदा नहीं बचेगी। अंजलि होश में आई, लेकिन बहुत कमजोर थी। वैशाली की आत्मा ने हवेली छोड़ी, लेकिन जाते जाते नीम के पेड़ पर 2 शव टांग दिए। एक गुड्डन नाम की गांव की लड़की का, दूसरा उसी दिन का एक कबूतर जिसकी आंखें जली हुई थी। नीचे खून से लिखा था, अगली बार 7वां फेरा मैं पूरा करूंगी। जो रूह अग्नि में जलकर भी न मिटे, वो फिर जन्म लेने की राह ढूंढती है। अब वैशाली की आत्मा हवा में नहीं थी। अब उसका इरादा था फिर से जन्म लेना। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं था, बल्कि पूरा बदला। भैरवपुर गांव के बाहरी छोर पर रहती थी एक औरत, कविता। नवविवाहिता थी। अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और अब वो गर्भवती थी। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। हर रात उसका पेट भारी हो जाता। वो अजीब सपने देखती। एक लाल जोड़ा, राख से भरी मांग और एक औरत की चीख, मुझे जन्म लेना है ताकि मेरी शादी पूरी हो सके। डॉक्टर को दिखाया गया, पर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की जगह सिर्फ धुंधली परछाई दिखी। पंडित किशनलाल अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था। लेकिन उसने जब यह सुना कि कविता के साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं, उसने गांव के तांत्रिकों को बुलाया। तांत्रिक ने चिमटी में राख उठाई, मंत्र पढ़ा और बोला, ये कोई बच्चा नहीं, ये एक रूह है और उसका नाम है वैशाली। गांव वालों में हड़कंप मच गया। कविता के पति को भी शक होने लगा। रात को जब वो अपनी पत्नी के पास लेटा होता, तो उसे लगता कि कोई औरत उसके कानों में फुसफुसा रही है, वक्त आने दो, मैं फिर से फेरे लूंगी। एक रात कविता अचानक चिल्ला उठी। उसका पेट जलने लगा था। जब गांव की औरतें दौड़ती हुई आई, उन्होंने देखा उसके पेट पर सिंदूर से 7 फेरे लिखा हुआ था। आरव और अंजलि गांव छोड़कर शहर चले गए थे, लेकिन अब जब ये खबर उन्हें मिली, वो वापस आए। अंजलि अब भी कमजोर थी, पर उसमें साहस था। उसने कहा, अगर वैशाली जन्म लेती है तो फिर कोई दुल्हन जिंदा नहीं बचेगी। हमें उसे यही रोकना होगा। पंडित किशनलाल ने उपाय बताया। हमें उस गर्भ में घुसी रूह को काले जल में बांधना होगा, लेकिन उसके लिए कविता को 7 रात नीम के नीचे रखना होगा, और एक रात भी चूक गए तो वैशाली जन्म ले चुकी होगी। रात 1 से 6 तक हवा तेज होती गई। कविता तड़पती रही। उसका शरीर ठंडा, पर पेट गर्म होता गया। छठी रात नीम की एक डाली खुद ब खुद टूट गई और आग लग गई। पंडित किशनलाल बोला, आत्मा अब पूरी ताकत में है। अगली रात निर्णायक होगी। 7वीं रात गांव में अचानक बिजली चली गई। कविता नीम के नीचे कांप रही थी। हवेली से आवाज आई, वही वैशाली की, मेरा जन्म अब होगा। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। आकाश में अजीब लाल चंद्रमा दिखाई दिया, और उसी वक्त कविता जोर से चीखी और बेहोश हो गई। सुबह हुई। कविता के पेट पर से 7 फेरे मिट चुके थे। पंडित ने गहरा सांस लेकर कहा, हमने उसे रोक लिया,
लेकिन नीम के पेड़ पर अब एक झूला लटक रहा था, खुद ब खुद झूलता हुआ, और झूले के नीचे मिट्टी में लिखा था, मैं वापस आऊंगी, किसी और के गर्भ में। जब कोई रूह जन्म लेती है तो वो इंसान नहीं, एक चाल होती है, एक ऐसा खेल जो खून के रिश्तों में भी छिप सकता है। भैरवपुर गांव अब शांत था, पर यह एक भयानक सन्नाटे की शांति थी, क्योंकि जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। 6 महीने बाद कविता ने एक बिल्कुल स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बड़ी बड़ी आंखें, बिना रोए जन्म लेना। और अजीब बात, उसके जन्म लेते ही घर की दीवार पर हल्की सी सिंदूर की रेखा बन गई। लोगों ने कहा, शायद अब सब ठीक है, पर पंडित किशनलाल चुप था। उसने बच्ची को देखकर बस इतना कहा, ये बच्ची है, पर आत्मा नहीं गई, वो अब रक्त में है। अंजलि अब भी कभी कभी सपनों में लाल जोड़ा और सिंदूर से सना चेहरा देखती थी। एक रात उसने देखा, वो छोटी बच्ची उसके पास बैठी थी और धीरे धीरे कह रही थी, अब की बार फेरे पूरे होंगे मम्मी, तुम्हारा भी आखिरी समय आ गया है। अंजलि चीख कर उठ बैठी। आरव ने गले लगाया, पर उसका हाथ थामते ही देखा, अंजलि की हथेली पर फिर से वही शब्द उभरे थे, 7 फेरे। नामकरण के दिन गांव में फिर से काली घटाएं छा गई। पंडित जब नाम रखने लगा, उसके मुंह से अचानक वैशाली शब्द निकला। सभी चौंक गए। पंडित रोने लगा, माफ करो, मेरे वश में नहीं था, किसी ने मेरी जिह्वा को पकड़ा था। बच्ची अब हंस रही थी, पर उसकी हंसी में एक अनचाही परिपक्वता थी। बच्ची 5 साल की हुई, पर किसी भी सामान्य बच्चे जैसी हरकत नहीं करती थी। वो चुपचाप बैठकर पुराने शादी के वीडियो देखती, हवेली की पुरानी दुल्हन की चूड़ियां पहनती, और एक बार तो उसने नीम के पेड़ के नीचे खुद मिट्टी में एक सेंट फेराज लिखा। उस रात हवेली के सामने एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और दूल्हा जिंदा जल गया। पंडित किशनलाल अब गांव छोड़ने की तैयारी कर चुका था। उसने आखिरी बार कहा, अब ये आत्मा रुकने वाली नहीं, अब ये जन जन का खेल खेलने आई है, और हर बार एक नया शरीर, एक नया रिश्ता, लेकिन वही अधूरी शादी। एक रात आरव ने देखा, बच्ची उसके पास बैठी थी और धीमे स्वर में बोली, अब पापा, आपकी बारी है, अगला फेरा आपके साथ है। वो चौंक कर पीछे हटा, लेकिन बच्ची अब कमरे में नहीं थी। अगले दिन हवेली के द्वार पर खून से लिखा था, 2 एंड फेरा पूरा हुआ। अब रूह दुल्हन नहीं, दूल्हा बनकर आएगी, और जो तीसरा फेरा लेगी वो मौत से सीधा बंधन होगा। वैशाली की आत्मा अब सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वो अपने फेरे पूरे करने के लिए शरीरों पर कब्जा करने लगी थी। और अगला फेरा था एक दूल्हे के रूप में। भैरवपुर में एक नया चेहरा आया, विवेक, 22 साल का एक फोटोग्राफर, जो गांव की विरासत पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। वो पुरानी हवेलियां, नीम का पेड़ और पंडित किशनलाल की कहानियां रिकॉर्ड कर रहा था। पर उसकी आंखें अजीब थी, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। एक दिन उसने नीम के नीचे खड़े होकर कहा, यहां किसी की शादी अधूरी है, मैं उसे पूरा करने आया हूं। विवेक के कमरे में शीशे के सामने खड़ी उसकी परछाई अब एक महिला की थी। लाल जोड़ा, आंखों में काजल, माथे पर सिंदूर। वो बोला, अब दूल्हा मैं हूं, अब तीसरा फेरा मेरी तरफ से होगा। वो आत्मा जो अब तक किसी महिला के शरीर में समा रही थी, अब एक पुरुष शरीर को चुन चुकी थी। गांव में एक लड़की थी, मीरा, भोली, संस्कारी, और विवेक की डॉक्यूमेंट्री में उसकी मदद कर रही थी।
कुछ ही दिनों में मीरा को विवेक से प्रेम हो गया। और फिर अचानक एक रात विवेक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मेरे साथ 7 फेरे लोगी? मीरा ने हाँ कर दी। शादी की तैयारी हुई और एक साधारण सी पूजा में विवेक और मीरा ने मंडप में प्रवेश किया। पहला फेरा, दूसरा फेरा। जैसे ही तीसरा फेरा शुरू हुआ, हवेली की छत हिलने लगी, नीम के पेड़ से खून टपकने लगा और आरव व अंजलि की नींद टूट गई। उनके शरीर पर फिर से वही शब्द उभर आए। 3 आरडी फेरा शुरू हो चुका है। फेरे के दौरान विवेक की आंखें लाल हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा। मीरा डरकर पीछे हट गई और देखा कि उसके सामने अब कोई पुरुष नहीं, बल्कि वैशाली खड़ी थी। वो चीख पड़ी, तू औरत है, ये सब क्या है? वैशाली की आत्मा बोली, अब मैं रूप नहीं देखती, सिर्फ फेरे पूरे करती हूं। तीसरा भी अब हो चुका है। मीरा बेहोश हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा, मीरा की देह नीम के पेड़ पर लटकी थी। उसके पैरों में मेहंदी थी, हाथों में चूड़ियां और मांग में सिंदूर। नीचे लिखा था, 3 फेरे पूरे हो चुके हैं, चौथा किसके साथ होगा? जब एक मरी आत्मा किसी दूसरी आत्मा से विवाह करना चाहती है, तो वो रिश्ता शुद्ध नहीं होता, वो बनता है शाप का गठबंधन। 3 फेरे पूरे हो चुके थे। 3 मौतें, 3 विधवाएं और एक आत्मा जो अब किसी और आत्मा को जीवन साथी बनाने की तैयारी में थी। गांव के बाहर का श्मशान, जहां वर्षों पहले एक युवती रेखा की रहस्यमय मौत हुई थी। कहा जाता था, रेखा की आत्मा अभी तक वही भटक रही थी, अधूरी, तड़पती, अकेली। वही पहुंची वैशाली की आत्मा, अब विवेक के शरीर में। उसने राख उठाई, मिट्टी में एक माला बनाई और कहा, रेखा, उठो, मैं तुम्हारा पति बनना चाहती हूं। तुम और मैं, आत्मा और आत्मा, शादी करेंगे। श्मशान की मिट्टी कांपने लगी और राख से एक रूप उभरा, रेखा की आत्मा। रेखा अब वैशाली के पास खड़ी थी, पर डरी हुई थी। मैं तड़प रही थी, पर इस तरह की शादी, ये अपवित्र है। वैशाली की आत्मा हंसी, अब शुद्ध और अपवित्र का फर्क नहीं, अब सिर्फ फेरे पूरे करने हैं। तुम मेरा चौथा फेरा हो। श्मशान के बीचों बीच राख से मंडप बनाया गया। बिना मंत्र, बिना पंडित, बस मौत की गंध के बीच एक रूह दूसरी रूह से फेरे लेने लगी। जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, आसमान में काले बादल गड़गड़ाने लगे। नीम का पेड़ झुक गया और हवेली की दीवार पर खून से लिखा गया, इस विवाह को देवता नहीं मानते। रेखा की आत्मा कांपते हुए बोली, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे मुक्त होना है, बांधना नहीं। और उसने खुद को चिता में झोंक दिया। फिर एक बार मृत्यु को स्वीकार किया, पर वैशाली को नहीं। रेखा की आत्मा के जलते ही वैशाली की रूह जोर से चीखी। उसका रूप और भी भयावह हो गया। उसने कहा, तूने मुझे ठुकराया, अब मैं अगली आत्मा नहीं, किसी जीवित आत्मा को बांधूंगी। और चौथा फेरा अब खून से होगा। अंजलि अब भी अपने पुराने डर से उबर नहीं पाई थी। उसके सपनों में अब कोई दुल्हन नहीं, बल्कि दूल्हा आता था, लाल जोड़ा पहने हुए, आंखों से काला पानी बहता हुआ। उसने एक रात चीख कर उठते ही आरव से कहा, वो अब मुझे दुल्हन बनाना नहीं चाहता, अब वो खुद दूल्हा है और मुझे चौथा फेरा देना है। गांव के सभी लोग हवेली की तरफ भागे। वहां देखा, अंजलि के चारों तरफ आग का घेरा था। मंडप फिर बना था, राख से, चूड़ियों से, सिंदूर से। वो बोली,
मैंने फेरे नहीं लिए। ये सब झूठ है। तभी हवा में आवाज गूंजी, एक बार हाँ कह देने से रूहों की शादी अमर हो जाती है। अब मना नहीं कर सकती। अब ये अकेली रूह की शादी नहीं रही। अब ये एक रूहों की बारात है और हर लड़की इस बारात की दुल्हन है। भैरवपुर अब एक श्मशान में बदल चुका था। हवेली की दीवारें लाल थी। नीम के पेड़ पर हर रोज एक नया लाल कपड़ा लटकता। और वैशाली अब अकेली नहीं रही। उसने आत्माओं की एक सेना बना ली थी। गांव के बाहर एक रात सन्नाटा था। कुत्ते भौंक रहे थे और अचानक रास्ते पर घंटियों की आवाज गूंजने लगी। लोगों ने देखा, हवा में सफेद धुंध तैर रही थी और धुंध में से एक बारात आ रही थी। कोई घोड़े पर नहीं था, कोई इंसान नहीं था, पर वो चलती थी, बोलती थी, हंसती थी। हर आत्मा ने दूल्हे जैसा पहनावा पहना था और सबके साथ एक अदृश्य दुल्हन बंधी हुई थी। उस रात 3 लड़कियां, नेहा, पायल और रूचा, गायब हो गई। सुबह नीम के पेड़ के नीचे उनकी चूड़ियां और सिंदूर पड़े थे और पेड़ की जड़ों में लिखा था, 3 दुल्हनें, 4 फेरे। अब गांव में हर घर सहमा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका है। अंजलि को एहसास हो गया, यदि वैशाली की आत्मा को कोई रोक सकता है तो वो खुद, जिसका शरीर उसने सबसे पहले छुआ था, जिसकी आत्मा से उसने पहली बार फेरा लिया था। अंजलि ने आरव से कहा, अगर मेरी मौत इस आत्मा को रोक सकती है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। आरव ने रोते हुए उसे रोका, पर अंजलि उस रात हवेली पहुंच गई। वहां उसने सिंदूर की रेखा खींचकर आत्मा को ललकारा, मैं दुल्हन थी, चल आखिरी फेरे ले। हवेली की दीवारें हिलने लगी। वैशाली की आत्मा अपने असली रूप में प्रकट हुई। कटी हुई गर्दन, सूखी आंखें, जलते हुए पैर। जैसे ही वो अंजलि को चौथा फेरा देने लगी, अंजलि ने खुद पर गंगाजल छिड़क लिया। आत्मा चिल्लाई, आग की लपटों में जलने लगी और फिर एक झटका आया। पूरा मंडप राख में बदल गया। बारात की आत्माएं हवा में बिखर गई। सुबह हुई। गांव शांत था। नीम का पेड़ अब हरा था। लड़कियां वापस मिल गई। उन्हें कुछ याद नहीं था, पर हवेली के दरवाजे पर अब भी एक सिंदूर की रेखा थी और वहां लिखा था, 5वां फेरा अधूरा है। जब आत्मा को कोई वयस्क शरीर नहीं मिलता तो वो मासूमियत का सहारा लेती है और खेल खेल में मौत का खेल शुरू होता है। वैशाली की आत्मा राख में जल तो गई, पर उसका 5वां फेरा अधूरा रह गया था। अब वो किसी बड़े शरीर की नहीं, एक मासूम बच्चे की तलाश में थी, जो उसकी आखिरी दुल्हन बन सके। गांव की सबसे छोटी बच्ची थी गुड़िया, उम्र 6 साल। हंसमुख, प्यारी और नीम के पेड़ के सबसे पास वाले घर में रहती थी। एक रात वो बोली, मां, आज मेरे सपने में एक दीदी आई थी। उसने कहा, गुड़िया, तुम बहुत सुंदर दुल्हन बनोगी, बस 5वां फेरा बाकी है। मां ने सोचा बच्ची मजाक कर रही है, लेकिन अगले दिन गुड़िया ने अपने खिलौनों से मंडप बना रखा था। गुड़िया अब दिन ब दिन अजीब हरकतें करने लगी। अकेले बैठकर फेरे लेती, गुड्डे को दूल्हा कहती और लाल चूड़ियां पहनने लगी। एक दिन उसने आरव को देखा और बोली, तुम फेरे से क्यों भागे थे? अब देखो, मेरी बारी है। आरव का खून जम गया। उसकी आंखों में वही वैशाली थी। गांव के मंदिर में अचानक एक रात दिया जल गया। मंदिर बंद था, फिर भी अंदर से शंख बजा। लोग पहुंचे तो देखा, गुड़िया लाल साड़ी पहने बैठी थी और उसके चारों ओर खिलौनों की बारात थी। उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा।
ये आखिरी फेरा है, 5वां, अमरता का। गुड़िया की मासूमियत को बचाने के लिए आरव ने खुद को हवेली की छत से फेंक दिया। उसकी आत्मा बाहर आते ही उसने आवाज लगाई, वैशाली, अगर तुम्हें फेरा पूरा करना है तो मुझसे कर, गुड़िया को छोड़ दो। वैशाली की आत्मा बाहर आई। उसकी शक्ल बदली हुई थी। अब वो रो रही थी। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश थी। आरव की आत्मा और वैशाली की आत्मा मिलकर फेरे लेने लगे। 5 फेरे पूरे हुए और आखिरी फेरे पर एक चमकदार रोशनी में दोनों आत्माएं मुक्त हो गई। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिस नीम के नीचे 5 फेरे हुए, वहां अब कोई शादी नहीं करता। और अगर किसी बच्चे को अचानक शादी के सपने आने लगे, तो समझो रूह की शादी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।